एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हो गई, लेकिन कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। दरअसल 110 पदों के लिए हो रही प्रारंभिक परीक्षा के 9 सवालों पर कोर्ट में आपत्ति लगी है, जिस पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जो कभी भी अपलोड हो सकता है। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता और जबलपुर से नील तिवारी की इस खास रिपोर्ट में पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला यह है कि परीक्षाओं और रिजल्ट में लेट लतीफी और बद इंतजामी के लिए बदनाम एमपीपीएससी की 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के 9 सवालों को लेकर हाई कोर्ट में आपत्ति लगी है, जिसमें गुरुवार को सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मॉडल आंसर की को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो भी आंसर दिए गए हैं वो मान्यता प्राप्त किताबों और दस्तावेज देखकर ही तय किए गए हैं और आंसर की सभी पर लागू है। इस पर याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट्स ने परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए नियमों और हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देकर कहा कि उनकी आपत्तियां सरकारी मान्यता प्राप्त किताबों और दस्तावेज पर ही आधारित है। कुछ प्रश्न गलत थे, जिन्हें डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को नंबर दिया जाना चाहिए था। इसमें खास तौर पर 2 सवालों पर ज्यादा चर्चा हुई। एक सवाल मौलिक अधिकारों और दूसरा स्पैमिंग फिशिंग से जुड़ा था। ये दोनों सवाल शुरू से ही विवादित रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेंस परीक्षा की तारीख भी पूछी, जिस पर बताया गया कि मेंस 21 अक्टूबर से है और एडमिट कार्ड्स भी अपलोड हो चुके हैं। कोर्ट ने सभी तथ्यों और तर्कों और एमपीपीएससी के पक्ष को ध्यान से सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया, जो कभी भी जारी हो सकता है। इसके पहले कोर्ट ने 14 अक्टूबर की सुनवाई में 17 अक्टूबर तक एमपीपीएससी से विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की थी, जो विशेषज्ञ कमेटी ने कोर्ट में पेश कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अंशुल तिवारी, उत्कर्ष सोनकर और प्रवीण दुबे ने पक्ष रखे, जबकि एमपीपीएससी की तरफ से एडवोकेट आदित्य पचौरी ने पैरवी की। दसूत्र ने मामले को और भी बारीकी से समझने के लिए एडवोकेट उत्कर्ष से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पीएससी की जो इस बार परीक्षा हुई है, उसमें कुछ प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वो उत्तर सही थे, परंतु ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस थे उन्हीं प्रश्नों में जो भी सही थे। परेशानी के चलते एक पिटीशन फाइल करी गई हाई कोर्ट में, जिसमें मैंने ऐसे 6 क्वेश्चंस को इम्प्यून करा था, जिसमें 1 से अधिक सही आंसर थे। हाई कोर्ट ने पीएससी से इमीडिएटली जवाब मांगा और जितने भी अभ्यर्थी थे जो हमारे पिटिशनर्स थे उसमें, उनके राइट्स रिजर्व करे पहले दिन पे, क्योंकि उन्होंने हमारे केस में मेरिट देखा। आज पीएससी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। करीब 40 मिनट लंबी बहस चली है इसमें और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व किया है। वो निर्णय जल्दी हमारे पास आ जाएगा। मंडे जो 21 तारीख है, तब से मेंस की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि जिन बच्चों ने उन पर्टिकुलर ऑप्शंस को मार्क करा है जो हम बोल रहे हैं कि सही है, उन्हें उसका बेनिफिट मिले और वो मेंस लिख पाएँ, ताकि उनके 1 साल का लॉस ना हो। दासूत्र भी यही उम्मीद करता है कि उम्मीदवारों का किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आपको वो सवाल बताते हैं जिन्हें लेकर कोर्ट में आपत्ति लगी है। तो पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में किस केस में मौलिक अधिकार की बात कही है। इसमें एमपीपीएससी का जवाब बी चंपारण केस था, लेकिन याचिकाकर्ता ने ए गोरखनाथ केस को सही जवाब बताया है। दूसरा सवाल, प्रसिद्ध लोकगीत बिरहा किस जनजाति का है। एमपीपीएससी का जवाब है ए गोंड, लेकिन याचिकाकर्ता ने बी कोल को सही बताया है। इसी तरह तीसरा सवाल ईमेल अटैक, स्पैमिंग और फिशिंग से जुड़ा था, जिसमें एमपीपीएससी ने बी और सी दोनों विकल्पों को सही बताया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने ए स्पैमिंग को सही बताया है। चौथा सवाल, मौर्य काल में प्रतिष्ठा किससे जुड़ा था। इसमें एमपीपीएससी ने बी जस्टिस डिपार्टमेंट को सही बताया, जबकि याचिकाकर्ता ने ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सही बताया है। पांचवा सवाल, सभा और समिति किस वेद में है। इसमें एमपीपीएससी ने सी ऑप्शन अथर्ववेद को सही बताया, जबकि याचिकाकर्ता ने ए ऋग्वेद को सही बताया है। छठवां सवाल, उपनयन परंपरा किससे जुड़ा है। इसमें एमपीपीएससी ने डी त्रिष्टुभ को सही बताया, जबकि याचिकाकर्ता ने बी गायत्री मंत्र को सही बताया है।
सातवां सवाल रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लेकर था, जिसमें एमपीपीएससी ने डी 1, 2, 3 को सही बताया, जबकि याचिकाकर्ता ने ए 1, 2 को सही बताया है। इन सवालों के अलावा 2 सवालों को डिलीट करने की मांग की गई है। क्यों की गई है वो भी आपको बताते हैं। एक सवाल जीडीपी से जुड़ा था, जिसे लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें सही विकल्प ही नहीं थे। इसी तरह एक सवाल फाइटर और उनके क्षेत्र की जोड़ी मिलान से था, इसमें भी सही विकल्प नहीं होने की बात कही गई है। इसलिए याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इन दोनों सवालों को डिलीट कर उम्मीदवारों को नंबर दिए जाएं। वैसे आपको बता दूं कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सवालों के जवाब पर आपत्ति लगना कोई नई बात नहीं रह गई है। राज्य सेवा प्री 2023 में लगी आपत्तियों का विवाद आज तक चला आ रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने 2 सवालों को गलत मानकर प्री का पूरा रिजल्ट ही रिवाइज करने को कहा था, लेकिन एमपीपीएससी ने स्टे ले लिया और मेंस परीक्षा भी करा डाली और अब स्टे को लेकर ये लगी याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। इसी वजह से राज्य सेवा मेंस परीक्षा 2023 का रिजल्ट 8 महीने बाद भी जारी नहीं हो पाया है और 9 सवालों के फेर में एमपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का मामला भी अटक गया है, जिस पर फिलहाल सुनवाई तो हो चुकी है लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं आया है। लिहाजा 21 अक्टूबर को होने वाली मेंस परीक्षा को लेकर भी भारी असमंजस है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।